बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9A। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया है उसका क्या फार्मूला है। क्यूबाइड, इसका जो वॉल्यूम है उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट एंड फॉर इट्स सरफेस एरिया सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है एरिया सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट एंड प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो इसको हम यूज़ करेंगे सारे पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका ए पार्ट जो हमें गिवन है उसका एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास जो इसकी फार्मूला है वॉल्यूम के लिए इसको हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, इट्स लेंथ इज़ 8 एंड इट्स विड्थ इज़ 6 एंड इट्स हाइट इज़ 10। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 60 एंड 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 zeros आर 0 एंड 8 6 आर 48। इट मीन्स 480 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड। अब इसी का हम जो है ना ए पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया को एस डॉट ए से हम नोट करेंगे। तो इसके लिए भी हम जो है ना ये सेम फार्मूला जो हम पहले लिख चुके हैं उसको यूज़ करेंगे दैट इज़ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज़ 2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 6। टू को एज इट इज़ लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 48 एंड इट इज़ 80 एंड इट इज़ 60। इनको हमने ऐड किया इट विल बी 2 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 140 प्लस 48 8 एंड 8 एंड 1 188। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 376। इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर and it is surface area of cube, not cube, it is surface area of cuboid। इट्स बी पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्यूब है। क्यूब के एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्यूब दैट इज एल क्यूब एंड इट्स सरफेस एरिया एंड नॉट area volume of the cube that is L cube and surface area of cube
that is 2 into that is 6 into L square. L means length. अब each side of its length is 7. तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए L क्यूब मीन्स इसका जो L की वैल्यू है हमारे पास, यानी लेंथ ऑफ ईच साइड दैट इज 7 और 7 का क्यूब। इट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 आर 49, 49 into 7 it will be multiplied and its answer is 343 centimeter cube. It is the volume of cube. अब हम इसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 6 multiplied by 6 into L cube, L not L cube, L square. It will be 6 into 7 square. That means 6 into 7 into 7. 7 sevens are 49. 6 टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम लेंथ ही कंसीडर करेंगे। इट इज़ क्यूबाइड, नॉट क्यूबाइड, इट इज़ क्यूब। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए हम फार्मूला यूज़ करते होते हैं L क्यूब एंड इट्स सरफेस एरिया दैट विल बी 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस width into height plus length into height। इसके साथ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसी को फार्मूला यूज़ करते हुए अब हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है दैट इज़ 5.8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करेंगे इसका दैट इज़ L क्यूब। L क्यूब में हम वैल्यू पुट करेंगे 5.8 क्यूब। इट मीन्स इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। 5.8 इंटू 5.8 अगेन 5.8। अब हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 5.8 इट्स क्यूब इज इक्वल टू 195.112 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज इट्स वॉल्यूम। अभी हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ और ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो हमने क्यूबाइड का फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी I will raise it। इट इज़ क्यूब का फार्मूला हमारे पास 6 L स्क्वायर होता है। तो हमने 6 इंटू इसकी जो हमारे पास वैल्यू है लेंथ की दैट इज़ 5.8 इसका स्क्वायर। इट मीन्स इट विल बी 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 5.8 एंड इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर 6 मल्टीप्लाइड 5.8 इंटू 5.8 इट इज़ 33.64
एंड इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 201.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज सरफेस एरिया। इसका ई पार्ट अभी हम इस क्वेश्चन 3 का ऑफ एक्सरसाइज 9A का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है दैट इज क्यूबाइट का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट दैट इज इक्वल टू, इसमें हम क्यूबाइड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो इनकी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे 1/2/5 इंटू इट्स विड्थ इज 5/8 एंड इट्स हाइट इज 3/8। अब हम इसको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। 5 1 are 5 प्लस 2 it will be 7/5 into 5/8 into 3/8। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इट विल बी 21/5 एंड ये 5 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास 7 इंटू 3/8 इंटू 8। तो इसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 21/64 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब इट इज इट्स वॉल्यूम। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दैट इज लेंथ इनटू विड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस विड्थ इनटू हाइट। इसकी जो लेंथ है हमारे पास गिवन दैट इज 1/2/5। इसको हम इधर ही मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे दैट विल बी 7/5। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। दैट विल बी 2 इंटू 7/5 इंटू इट्स विड्थ इज 3/8 plus its width is 3/8 into its height is 5/8 plus its length is 7/5 and its height is 5/8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 इंटू 21/40 प्लस 15/64 प्लस 7 5 are 35। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको हम ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 7/8 इधर आंसर आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो हमारे पास और इसको कैलकुलेटर से हम जो ना सॉल्व कर लेंगे। 21/40 प्लस 15/64 प्लस 7/8। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 523/320। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 2 1 are 2 एंड 2 60 टाइम्स आर 320। 523/160 it is centimeter square and it is surface area।
अभी हम इसका लास्ट पार्ट दैट इज़ एफ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक साइड ही गिवन है दैट इज़ लेंथ। तो इसमें इसको हम ये है कि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी इट इज़ क्यूब की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी सेम होगी और इसकी हाइट भी सेम होगी। तो इसके वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब मीन टू से 1.5 क्यूब। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे कैलकुलेटर से, इसका क्यूब लेंगे 1.5 इट्स क्यूब इट इज इक्वल टू 3.375 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्यूब का। इट्स फार्मूला इज 6 टाइम्स एल स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाइड फॉर 1.5 स्क्वायर, इट्स स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो सिंपली हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया 1.5 इंटू 1.5, इट विल बी 2.25 and now it is multiplied by 6 and its answer is 13.5 centimeter square because unit of area is in square units.